Hello students, I am Neha Singh. Today we are going to start a new book, new subject MB, and this is your MB book True Vision. You know, and you have purchased your syllabus in this. You have got this book. In this book, first chapter is God is kind, and today we are going to discuss this chapter. God is kind. इसमें गॉड की हैबिट्स कुछ दी हैं, भगवान के बारे में कुछ बताया है कि गॉड इज ऑलवेज विद अस। हम मांगते हैं भगवान हमारे साथ है। वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे। हमें भगवान की रोज़ प्रे करनी चाहिए। गॉड वाइप्स अवे ऑल फियर्स एंड सफरिंग। भगवान हमारे सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। गॉड गिव अस हिंट टू स्टे अवे फ्रॉम द बैड डीड। और हमें हिंट भी देते हैं कि हमें बुरी बातों से दूर रहना चाहिए। तो इसमें एक स्टोरी है, ये स्टोरी द बर्थ ऑफ राम करके दे रखी है, भगवान राम। इस स्टोरी के बारे में हम आपको इसका एक तरीके से रेफरेंस पूरा बता देते हैं। इसमें है क्या। इसमें होता ये है कि राजा दशरथ के जो एक अयोध्या के राजा होते हैं, उनका कोई भी बहुत प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास कोई बच्चा नहीं होता, उनकी कोई संतान नहीं होती है। संतान ना होने के कारण उनकी 3 पत्नियां होती, वो तो आपने सुना ही होगा, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते हैं, उन्हें सब कुछ खाली खाली सा लगता है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक यज्ञ करना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति यज्ञ। इसके लिए वो एक ऋषि की एक पूरी दल को, जिसे कहते हैं ऋष्य शृंग दल को बुलाते हैं। वो दल आता है वहाँ पे, उनके यहाँ यज्ञ करता है। जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं, वो पूरा एरिया जहाँ पे वो यज्ञ करा रहे होते हैं, वो वेद मंत्रों से गूंज उठता है। संविधा की महक चारों तरफ फैल जाती है। और जब वो यज्ञ कर रहे होते तो उस यज्ञ के से प्रसिद्ध होकर, सॉरी, उस यज्ञ को बारे में सुनकर देवता, उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर देवताओं की एकदम मीटिंग होती है। देवता अपनी मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्योंकि पृथ्वी पर उस समय रावण का आतंक बहुत बढ़ गया था। रावण जो थे एक विद्वान था, एक पंडित था। उसने शिव भगवान को प्रसन्न करके वरदान ले रखा था कि उसका कोई मार नहीं सकता। और जब शिव जी ने उसे वो वरदान दे दिया था कि उसको कोई मार नहीं सकता, इस वजह से उसके अंदर एक अहंकार आ गया। वो तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, जैसे कि इसमें दिया है। जैसे रावण इज क्रिएटिंग हैवोक। हैवोक माने होता है आतंक, ऑल ओवर द 3 वर्ल्ड्स। मैनी ईयर्स है वो रावण ने बून, क्योंकि बहुत पहले रावण को एक वरदान मिला था 1000 ईयर पीनल्स की, वो हज़ारों साल तक जीवित रहेगा। ही वांटेड टू इनविंसिबल सो दैट नाइदर गॉड नॉर डेमन कुड किल हिम। इसलिए ना ही भगवान ना ही कोई राक्षस उसे मार सकता था। तो ये सुन, इसके बाद जब रावण आतंक के उसमें भर गया, तो देवताओं ने मीटिंग करी। उन्होंने ब्रह्मा जी से ये बात कही कि इसको रावण के अंत को ख़त्म करने के लिए, आतंक को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, यस आई मस्ट डू समथिंग टू सेव दिस वर्ल्ड, कि मैं कुछ करूँगा इस संसार को बचाने के लिए। एज ही लुक डाउन, जैसे उन्होंने नीचे देखा, ही सा द फ्लेम्स ऑफ किंग दशरथ यज्ञ ग्रो हायर अप इन द स्काई एंड आइडिया स्ट्रक हिम। उन्होंने देखा कि राजा दशरथ जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, और उसके यज्ञ की जो ज्वालाएं हैं वो आसमान तक पहुंच रही हैं। उनके दिमाग में आइडिया आया। ही शैल आस्क विष्णु। तो उन्होंने क्या करा, ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि वो संसार को, यूनिवर्स को प्रिजर्व करने के लिए, टू बी बॉर्न, वो खुद जन्म ले अर्थ पे, पृथ्वी पर इंसान के रूप में, मैन के रूप में। विष्णु कैन बी बॉर्न इन किंग दशरथ हाउस एज हिज सन। तो वो विष्णु भगवान उनके घर में राम के रूप में, उनके पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और दशरथ को एक पुत्र का वरदान दिया, पुत्र प्राप्ति को उन्हें हक दिया। उसके बाद क्या हुआ, होता क्या है, जैसे ही अब होता क्या है, यज्ञ के बाद क्या होता है, यज्ञ जब वो हो रहा होता तो उसमें से एक जो है एक फिगर निकल के आता है, गोल्डन डिवाइल फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें। ये फिगर निकल के आता है, ये आग के बीच में इनके हाथ में एक कटोरा होता है, उस कटोरे में कुछ खीर होती है, और उस खीर को वो राजा दशरथ को देते हैं। उनसे कहते हैं कि इस खीर को आप अपनी रानियों को खिलाएंगे और उसके बाद में आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जब राजा दशरथ वो खीर को लेके जाते हैं, तो वो करते क्या है, राजा दशरथ जो होते हैं वो राजा सेज ऋषि श्रृंग, जो उनकी ऋषि जो आए होते हैं यज्ञ कराने के, मेंशन दशरथ टू गो टू इच पैलेस। उनसे कहते हैं राजा दशरथ अपने महल में जाएं और गिव द खीर टू द 3 क्वींस। अपनी रानियों को, अग्निदेव के द्वारा दी गई तीनों रानियों को वो खीर खिलाएं। तो राजा दशरथ कहते क्या है, पहले तो वो कौशल्या को जितनी खीर होती है उसकी आधी खीर दे देते हैं। जो आधी खीर बचती है उस आधी खीर से और आधी आधी करके सुमित्रा और कैकेयी को देते हैं। इसका प्रतिफल ये होता है कि कौशल्या के 2 पुत्र होते हैं, राम और लक्ष्मण, और सुमित्रा के सुमित्रा के शत्रुघ्न और कैकेयी के भरत।
ये उनके 4 पुत्र पैदा होते हैं, और जब राम पैदा होते हैं तो पूरा जो वातावरण होता है वो पूरे नेचर होता है, सब खुश हो जाते हैं, देवता ताली बजाते हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। तो ये इसकी स्टोरी है, राम का जन्म कैसे हुआ था, और आप इसको पढ़ेंगे अपनी बुक में तो आपको समझ में आएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।